हाय गाइस, दिस इज हमीद। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों को मीडिया के हवाले से कुछ बताऊंगा कि जो लड़के लड़कियां अपनी लाइफ में मॉडल बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में वो सारी चीज़ें देखी हैं कि जब मैं निकला कि यार मैं मीडिया में कुछ पार्टिसिपेट करूँ, कुछ कोशिश करूँ, तो मेरे में सिर्फ एक चीज़ थी, वो था कॉन्फिडेंस। मैं पहली दफ़ा मेरा एक भाई है, मैंने उससे पूछा कि यार ये बताओ कि ये फला टीवी चैनल का ऑफिस कहाँ पर है। तो उसने कहा मैं बता दूंगा, तो फिर क्या करोगे। मैंने कहा तुम बस बता दो। तो मैं खैर तैयार वैयार होकर वहाँ पर गया। तो वहाँ पर मुझे गेट पे मुझे कोई जानता नहीं था। तो मैं गया और पूछा कि यहाँ पे मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे किससे मिलना है। तो उन्होंने कहा आप वेट करें, कंसर्न पर्सन आएगा, आप उसको अपनी डिटेल लिखवा दें। उस वक्त मुझे उन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, तो कहाँ जाना है, किससे मिलना है। इसी तरह मैं मुख्तलिफ लोगों के पास गया, ऑडिशंस दिए, उनको रेफरेंसेस दिए। फिर पता चला कि कुछ कास्टिंग एजेंसीज होती हैं जो कि आपको रिकमेंड करती हैं, वहाँ पर आपको अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड कराने चाहिए और अपना स्क्रीन टेस्ट देना चाहिए। वो आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें आप अपना नाम, आईडी डिटेल वगैरह सब बताते हैं, अपने जो भी आपका टैलेंट है वो दिखाते हैं उसमें। फिर वो उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वो क्लाइंट्स आपके जैसे और बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखते हैं और उसमें से अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं क्लाइंट आपको, तो फिर वो आपको कॉल करते हैं। उसके बाद उनका एक प्रोसीजर होता है, वो फॉर्म साइन करते हैं, उसमें फिर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता है 1 साल 2 साल के, आप हमारे अलावा किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो बेसिकली और फिर इसी तरह जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उन्होंने भी ऑफिस खोले होते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ आपको लिंक में रहना पड़ता है, पार्टीज में जाना होता है, उन लोगों को अप्रोच करना होता है जिनका इंटरेक्शन होता है, अपने रिलेशनशिप बढ़ाने होते हैं। किसी भी जगह शूट हो रही हो तो वहाँ पहुँच जाना। मैं यही करता था कि कहीं भी शूट होती थी वहाँ पहुँच जाया करता था। कहीं प्रोडक्शन हो रही है, कहीं कहीं इवेंट मैनेजमेंट का कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे मैं अपने बेसिकली कॉन्टैक्ट्स बनाता था और उन कॉन्टैक्ट से फ़ायदा मुझे ये होता था कि मुझे आने वाले अपकमिंग इवेंट का पता हो जाता था, कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है, कहाँ पे कौन सी प्रोडक्शन हो रही है। मैं उस शूट के अंदर अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर है उससे भी नंबर ले लिया करता था, अगर कोई लोकेशन जिसने अरेंज कराई है उसका नंबर ले लिया करता था, अगर कोई डीओपी है, कैमरा मैन है, उसका नंबर ले लिया, अगर कोई मॉडल है तो उसका नंबर ले लिया, कोई डायरेक्टर है तो उनसे सलाम दुआ बढ़ाता था और उनको मैसेजेस कर दिया करता था। तो अक्सर लोग तंग भी आ जाते थे, लेकिन उनके जहन में एक छप जाता था यार एक पागल है जो करना चाहता है। फिर इस तरह फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो ऐसा करते हैं कि प्रोडक्शन लाइन के अंदर या इवेंट मैनेजमेंट के अंदर घुस जाते हैं ताकि आप अपना बना सकें, लोगों को अप्रोच कर सकें। मैंने फिर क्या किया कि मैंने और बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया और उनको असिस्ट करना शुरू किया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट बन सकता हूँ, उसको असिस्ट कर लूँ, या किसी डीओपी को, किसी कैमरामैन को असिस्ट कर लूँ, या जो लोकेशन अरेंज कराता है उसको असिस्ट कर लूँ, कोई कोऑर्डिनेटर है उसको असिस्ट कर लूँ, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको असिस्ट कर लूँ, उसके साथ जुड़ जाऊँ। तो ये सारे काम जो है मैं बता दूँ कि टाइम मांगते हैं, क्योंकि इसमें टाइम का कोई नहीं है दिन रात का, क्योंकि जब एक शूट होती है तो सब चीज़ें हायर की जाती हैं रेंट पे।